मैं चाहती थी कि आज की पसंद का सब कुछ बने, तभी तो मैंने ये तैयार किया। अरे तुम क्या हुआ बेटा? हानिया, कुछ बर्बाद हो गया अम्मी। हुआ क्या? फरहान ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे कभी घर के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। अंदाजा था मुझे कि उसकी तरफ से ऐसा ही रद्द-ए-अमल सामने आए। इसका मतलब आपको सब कुछ पता था? आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया है? आपने एक घर बचाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि खुद को भी। फरहान बार बार बोलते रहे, इमाद भाई की असलियत सबको बताते रहे, लेकिन आपने एक बार भी यकीन नहीं किया, कौन उनकी बात नहीं सुनी। अरे बेटा रो मत, वकीलनी साहबा तो भला चाहती थी ना। भला? किसका भला हुआ? मेरा, सानिया आपी का, वानिया का, या फिर खुद का? तुम फिक्र न कर, तुम्हारी माँ जिंदा है अभी। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होने देगी। तो बात तो आप कर चुकी हैं, कुछ बचा नहीं अब। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी बेटी होती जो मैके से लेकर ससुराल तक पलकों पे बैठी रहती, और एक मैं बदनसीब जहां से मेरी जिंदगी का सफर शुरू हुआ था, आज मैं वहीं आकर खड़ी हो गई, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आपकी वजह से। अरे बात सुनो तो, मैं देखती हूँ इसको। फरहान भाई ने हानो को घर से निकाल दिया। अब क्या हो गया? ये फरहान उसके रोज रोज के तमाशे। बुआ बता रही थी इमाद भाई की वजह से निकाले। क्या? कोई फ्रॉड किया उन्होंने। ये कभी भी कोई भी कुछ भी कह जाता है? कोई लिहाज है कि नहीं इस घर में? और किसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? इस फरहान की, जो पैसे की खातिर किसी भी हद को पार कर जाए। मैंने यही कहा बुआ से, लेकिन फरहान भाई इस बार सबूत के बस मानिया, ये फरहान और इसके सबूत मैं आज ही अम्मी से बात करूंगी। इमाद ने घर की फाइल क्या ले ली? इसकी जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी इन लोगों ने। अब मेरे शौहर के खिलाफ किसी ने भी ऐसी बात की ना, तो मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हद होती है। इसका मतलब है जिस शख्स ने आपके घर को तबाह बर्बाद किया, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती? सैडली यस, क्योंकि ये अरबाज जो कुछ भी कर रहा है वो इनडायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहा। इसलिए अपने घर को बचाने के लिए मुझे अम्माद पे केस करना पड़ेगा, अरबाज पे नहीं, क्योंकि केस उसी पे बनता है। और जिस दिन अम्माद अरेस्ट होगा, तफ्तीश भी उसी दिन शुरू होगी। अगर अम्माद कन्फेस कर ले कि जो कुछ भी उसने किया है वो अरबाज की वजह से किया है, तो अरबाज को सजा हो सकती है। अम्माद के नाम लेने से क्या होगा? जब तक अरबाज के खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे हमें अम्माद के पास से। अरबाज ने बहुत होशियारी से खेल खेला है, इतनी आराम से ढेर नहीं होगा। हमें उस तक पहुंचना होगा इससे पहले कि वो आप तक पहुंचे, अम्माद के जरिए। सीधा सीधा क्रिमिनल केस है, फ्रॉडिया एक नंबर का फ्रॉड का केस बनता है। हाँ, इसके लिए तो फिर आपकी बेटियों को भी गवाही देनी पड़ेगी, खास करके अम्माद की वाइफ को। आप एसएचओ साहब से बात करें, बाकी के मामलात मैं देख लूंगी। और हाँ, अम्माद की गिरफ्तारी के साथ ही अरबाज को भी नोटिस जाएगा। ठीक है मैम। उन दोनों के कस्टडी में होने से ही हमें सारे सबूत अरबाज के खिलाफ मिलेंगे। That's the only way. ठीक है मैडम, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। Thank you. थैंक यू।
आप वानिया की बातों को दिल से मत लगाएं। ये सब कुछ फरहान का किया धरा है, उसी ने कान भरे हैं सबके। सानिया, अगर इससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई तो क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? हमाद, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप फरहान की बातों को भी दिल से मत लगाएं। उसकी आदत है गाड़ी में तेल छिड़कने की। वो तो अजीब सा है, पैसे की खातिर किसी को भी बुरा कर सकता है। और वैसे भी आपसे तो उसकी कभी बनी नहीं है, वो तो हर वक्त मौके की तलाश में होता है। अगर आज कुदरत ने उसका साथ दे दिया तो? क्या हो गया आपको अम्मा? आप फरहान जैसे इंसान से डर रहे हैं जिसने कभी सच कहा ही नहीं। उसके झूठ पे कौन यकीन करेगा? कम से कम मैं तो नहीं। ये गलतियां इंसान से ही होती हैं सानिया। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन आप मेरे लिए इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। मैं आपको कभी गलत समझ ही नहीं सकती। मैं हर वक्त, हर लम्हा, हर पल आपके साथ खड़ी हूं। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे आप पे। चलें। तुम? वेलकम वेलकम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? हिम्मत? इंसान उसी जगह जाने की हिम्मत करता है जो उसकी अपनी होती है। अभी अभी दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ इसी वक्त। वकील साहबा, एक तो आप अकड़ फौरन जाती हैं, और जब जब तुम अकड़ती हो ना, तुम्हारी अकड़ तोड़ने में बहुत मजा आता है। खुद जाओगे या पुलिस बुलाऊं? बुलवा लें, पुलिस बुलवा लें, बल्कि जिसे जी चाहे बुला लें, पूरी अदालत बुला लें। आप, मैं तो यहीं खड़ा हूं अपनी जगह पर। कब्जा तो आपने किया है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या बैकग्राउंड है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्यों पीछे पड़े हुए हो हमारी फैमिली? किस बात का बदला ले रहे हो? दुश्मनी, बदला, यही रिश्ते तो हैं हम दोनों के दरमियान। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूं? मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। 19 नवंबर, याद है वो दिन जब तुमने एक बेगुनाह लड़के को सजा दिलवाई और उस लड़के की मां बिलखती रही, अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती रही तुमसे। खुदा के लिए उसे बख्श दे, खुदा का वास्ता उसे बख्श दे। तुमने रहम नहीं किया और ना कोर्ट का फैसला बदला। और याद है ना, उस लड़के ने उसी वक्त कोर्ट की छत से छलांग लगाकर जान दे दी थी। मैं उसी मां का बेटा हूं, उसी लड़के का भाई हूं।
अभी तो आपकी बर्बादी का सफर शुरू हुआ है वकील साहिबा। अब देखना और कितने राज खुलने बाकी हैं और कितना जलील होना बाकी है। बर्बाद तो कर दिया मेरे घर को, और कितना बदला लेना है तुमने मुझसे? इस बात का तो पता ही होगा ना कि तुम्हारा बड़ा दामाद, जिसे तुम बेटा कहती थी, कितना कमीना है। सब जान चुकी, और वैसे भी तुम्हारी जबान में इतनी तासीर नहीं है कि जो कुछ तुम कहो उस पे मैं यकीन कर लूं। वो तो वक्त बताएगा। आनूर, आनूर दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? लेकर नहीं आई उसे? बेचारी वहां तड़प रही है, सिसक रही है, बिलक रही है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मैं तो समझा उसे ले आई होगी यहाँ पर। और क्या है ना, आलियान जो कुछ करता है मेरे कहने पर करता है। इतनी तासीर है मेरी जबान में। और ये है तुम्हारे लिए दूसरा बड़ा सरप्राइज। मुझे तुम्हारी हालत देखकर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें मेरी मां पर तरस नहीं आया था। आज हर रिश्ता छीन लिया मैंने तुमसे, तन्हा कर दिया तुम्हें, जैसे तुमने मेरी मां को तन्हा किया था। अपनी फोन नहीं उठा रही है, लगता है अरबाज ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे संभालूं। ये सब कुछ आपकी बेजा ख्वाहिश और अनापरस्ती की वजह से हुआ है भाई। अरे यार, दामाद तो सास का सहारा होता है, उनका बेटा होता है। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते थे कि आपके अलावा उनका कोई बेटा नहीं है। ये सब जानने के बावजूद आप उनको सड़क पर ले आए। यार, ये लेक्चर देने का टाइम नहीं है दानिश, कुछ करो। अरे क्या करूं, क्या करूं, क्या बोलूं उनको जाकर? क्या आपके उस गुनाह को गलती समझ के आपने माफ कर ले? आपका वापस अपना बेटा तस्लीम कर लिया, कमर कर ले। ये जो नुकसान आपने किया है ना भाई, ये इतनी आसानी से नहीं करेगा। अरे एक माँ अपनी बेटी की शक्ल देखकर आपको माफ भी कर दे, लेकिन आपने ये बात सोची है कि ये बात जब भाभी को पता चलेगी वो क्या करेंगी? सामना कर पाएंगे उनका? परवाह का सामना कर पाएंगे आप? एक बात तो मैं जानता हूं भाई, सामना तो आप सबका कर लेंगे, लेकिन परवाह का सामना नहीं कर पाएंगे। उसकी आंखों में आंखें डालकर ये सब कुछ बता पाएंगे उसे? नहीं कर पाएंगे भाई। अम्माद ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे साथ सब कुछ बिखर गया, बर्बाद हो गया, और मेरी मानूर बेचारी। खिल्ली साहिबा, आप क्यों फिक्र करती हैं, क्यों परेशान होती हैं? अल्लाह बहुत बड़ा मुंसिफ है, वो आपके साथ जरूर इंसाफ करेगा।
आज एक माँ नहीं मरी है बुआ, आज एक माँ के लिए उसका जवान बेटा मर गया है। अरे आप क्यों परेशान होती है? आज नहीं तो कल तो आपको हमाद मियाँ से बात करनी पड़ेगी। क्या बात करूं बुआ, क्या बात करूं? बात करने के लिए बचा ही क्या है? परसों से जमी धूल को अरबाज ने एक ही फूंक में उड़ा के रख दिया। काश बुआ, काश वो धूल जमी रहती, झूठा ही सही, मुझे अम्माद पे वो एतमाद तो रहता। अम्माद के हक में मुझे एक सबूत मिल जाता तो मैं उसकी हर गलती पे पर्दा डाल देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। मैं क्या करूं? मुश्किल जरूर है तस्लीम करना हुआ, लेकिन मैंने अपने दिल पे पत्थर रख दिया है। तो क्या हमाद मियाँ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है? वो भी सामने आ जाएगा बुआ, लेकिन सच पूछें बुआ तो मेरे अंदर इतना हौसला ही नहीं है कि मैं उसके मुंह से इकरारे जुर्म सुन सकूं। अब वो रोए, गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, लेकिन मेरे दामन में अब उसके लिए कुछ भी। मर गया वो भी मेरे लिए। हक और सच का फैसला हो गया है। अपने किए की सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगानी पड़े। एक बार फिर सोच लें वकील साहिबा, हौसले ही इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बहादुरी और उसूलों के फैसले हौसले से ही किए जाते हैं। मैं भी यही कर रही हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर सुरखरू करेंगे। हेलो हेलो अम्मी, अम्मी हेलो अम्मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मानो अम्मी, अम्मी मैं मानूर बात कर रही हूँ अम्मी। अम्मी अम्मी आपको मेरी आवाज आ रही है? अम्मी अम्मी आप हेलो अम्मी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो अम्मी, अम्मी आपको मेरी आवाज आ रही? मानू क्या हुआ? अरे यार देखो ना, अम्मी की कॉल आई थी, अम्मी ने मेरा नाम लिया मानूर, पर आवाज ही नहीं आ रही है फोन पे। प्लीज फोन ऑन करके दो ना। रिलैक्स, बैटरी खत्म हो गई होगी, चार्ज पे लगा के फिर ऑन हो जाएगा। क्या रिलैक्स? पता नहीं फिर अम्मी मुझसे बात करती है या नहीं। ऑन करो ना। जब तक फोन चार्ज नहीं होगा तुम फोन पे बात नहीं कर सकती। तुम चाहते हो कि मैं मजीद तड़पूं और अजियत में रहूं? फोन ऑन करके दो मुझे। तुम जान के कर रही हो ना इस तरह? मुझे अम्मी से बात करनी है प्लीज। तुम्हें तुम्हारी अम्मी को माफ कर प्लीज। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अम्मी से बात करनी है प्लीज 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 प्लीज। आज तुम्हारा सबक पूरा होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ छोड़ने जा रहा हूँ। पैकिंग कर लो।
अम्मी खुदा के लिए खुद को संभालें, सब ठीक हो जाएगा, हौसला करें। अब नहीं होता मुझसे हौसला। नहीं, वो अपने गम अपने ही अंदर समेटते समेटते तरस गए मेरे कान अपनी बच्ची की आवाज सुनने को। और मेरी बदकिस्मती देखो, उसकी आवाज सुनी और उसे बात नहीं कर सकी। हानिया, हानिया, तुम मानूर को मेरे पास ले आओ। मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती, उससे माफी मांगना चाहती हूँ मैं। एक बार। आप क्यों परेशान हो रही है अम्मी? आप फिक्र मत करें। अरे जब मानूर को ये पता चलेगा ना क्या आपने उसे माफ कर दिया है, यकीन करें वो खुद दौड़ी चली आएगी आपके पास। हाँ, और अब तो उसके पैरों में भी कोई जंजीरें नहीं अम्मी, वो तो आजाद है। मुझे माफ कर दो हानिया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं शुरू में ही फरहान की बात मान लेती तो अम्माद से इतना बड़ा धोखा न खा। लेकिन मेरा तुमसे वादा है, जिस तरह फरहान ने तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाला है ना, उससे कहीं ज्यादा इज्जत के साथ वो तुम्हें वापस लेके जाएगी। लेकिन अब ऐसा क्या करने वाली हैं? वही करूंगी जो अम्माद डिजर्व करता है, चाहे उसके लिए मुझे उसे जेल ही क्यों ना भेजना पड़े। अम्मी, परवा, सानिया अभी, ये सब इमाद भाई के बगैर कैसे रहेंगे? और फिर दानिश इमाद भाई का छोटा भाई है। इन सब का असर हमारी वानिया पे पड़ सकता है अम्मी, कुछ सोचे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अम्माद ने जो किया उसे सजा तो मिलेगी। अगर फरहान को सजा मिल सकती है तो अम्माद को क्यों नहीं? और अम्माद को सजा दिलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अम्माद जेल जाएगा तभी तो हम अरबाज तक पहुंच पाएंगे। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ आंटी। अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। मरियम, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, बस अरबाज को इस दिल से खेलने मत देना। वो एक धोखेबाज इंसान है। देखो, इंसान ऐसे शख्स के साथ तो जिंदगी गुजार सकता है जो ऐबदार हो, मगर ऐसे शख्स के साथ नहीं जिसकी तरबियत अच्छी ना हो। तुम्हें डिजर्व नहीं करता मरियम, यू डिजर्व बेटर। ये सच है कि उसने तुम्हें मोहरा बनाकर आलियान को ब्लैकमेल किया। तो मरियम, जिस दिन हकीकत खुलेगी ना, सबसे ज्यादा तकलीफ सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें ही होगा। जल्दी ख्याल रखना।
अरे अम्मा, अरे गोधरा चली गई क्या खाना लेने? हाय अल्लाह, वहाँ जल गया, हाँ जल गया। अल्लाह, इतनी जोर से चिपक गया पतीली से। अल्लाह अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे फरहान। बीवी को मैके भेज दिया और माँ की जिंदगी तूने जहन्नुम बना दी है। सब्र जिसको कहते हैं ना, उधार दिया हुआ है तूने। कमबख्त मारे, गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही हो तुम? नहीं क्या करूं, ढोल पीटूं? तुझे माँ का जरा भी ख्याल नहीं है? बावर्ची खाने में खड़ी रहती हूँ सारा दिन में। एक मुफ्त की नौकरानी मिली थी, उसको भी मैके में भेज दिया तूने। तेरे पैरों को इतनी आग लगी थी कमबख्त। नौकरानी का अफसोस हो रहा है? हाँ हो रहा है, उसी का अफसोस हो रहा है। ये बीवियां जो होती है ना, ये मुफ्त की नौकरानियां होती हैं, यही हांडी चूल्हा करती है और नौकरानियों के लिए लाखों खर्च करने पड़ते हैं। तू नौकरानी रखेगा? तेरी औकात है? वाह 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 माँ वाह, कोई फ्री फंड में नहीं आई थी वो नौकरानी। पूरे 5 लाख रुपए खर्च किए थे मैंने शादी में, अब्बा कबर से नहीं आए थे देने के लिए। हाँ हद हो गई, मैंने तो ये सोचकर शादी की थी और इतना खर्चा किया। बेगम की जायदाद मिलेगी तो सबसे पहले अपने पैसे वसूल करूंगा, लेकिन यहाँ तो एक ढेला तक नहीं मिला और नुकसान मेरा हुआ है। आग तुम्हें लग रही है? वाह। हाँ बेटा जी, जुमा अभी 8 दिन हुए उस मोहतरमा को गए हुए। अब देख लेना, जब वक्त पे तुम्हें कपड़ा नहीं मिलेगा, खाने को रोटी नहीं मिलेगा ना, इसी उल्टे कदमों में जाओगे और उसको वापस लेकर आओगे कमबख्त। और अभी जो है ना, माँ बस पिसे। यार अम्मा तुम हाँ जल गया मेरा। रहने दो ना कुछ दिनों से अपनी माँ के घर। क्यों रहने दूं? काम करती रहूं, मरती रहूं मैं। हाँ तो ठिकाने लगेंगे ना तभी माँ बेटी के होश भी। तो फिर नौकरानी रख मेरे लिए कोई कुछ दिन के लिए। अच्छा खाना बनाया है, लव यू। मस्त बनाती है माँ। वानिया कहाँ जा रही हो? क्यों? माफीनामा भिजवाना है आपने? इसका मतलब है कि दानिश ने तुम्हें सब बता दिया। आपको क्या लगा था आपका गुनाह सारी जिंदगी छुपा रहेगा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी इमाद भाई। आपने तो माँ जैसे रिश्ते का मजाक बना दिया। क्या कहूं आपसे? आप क्या कहूं इमाद भाई? जिन्हें मुआफिज समझा था उन्होंने सर से छत छीन ली। मुबारक हो इमाद भाई, बहुत मुबारक हो आपको। मेरी बात सुनो। क्या सुनूं इमाद भाई, क्या सुनूं? आप बताएं क्या सुनूं? कुछ सुनने के लिए रह गया है? और किस किस को अपनी सफाइयां देते फिरेंगे? कितना गिरेंगे आप? चले, करना चाहते ना आप? जाए, आप ही को सब कुछ सच सच बता दे, ताकि एक बाप को अपनी बेटी से दूर जाने की तकलीफ का अंदाजा हो, जिस तरह वो मां इस वक्त तड़प रही है। वानिया, वानिया मेरी बात तो सुनो। वानिया, मार, क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया वानिया ने जो आपके चेहरे के रंग ही उड़ गए? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो कहा है, उसके तेवर बता रहे थे कि आपसे नाखुश है, लेकिन किस बात पे? नहीं सानिया, कुछ भी नहीं है। वो जल्दी में थी वानिया, बाहर दानिश उसका वेट कर रहा था। वो शायद अम्मी की तरफ गई है। अम्मी की तरफ? चले हम भी चलते हैं ना, बहुत दिन हुए, अम्मी से मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं सानिया, फिलहाल अभी मेरा मूड। अम्मी के पास जाने का मूड में? शायद आज के बाद हम दोबारा कभी ना मिल पाए। मैं तुमसे माफी का हकदार तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ करूं?
मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे आखिरी सांस तक माफी मांगता हूँ। और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। आलिया, मैंने जितनी तुमसे मोहब्बत की थी ना, आज उतनी तुमसे नफरत कर। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए कि तुमने दुनिया के हर एक शख्स से मोहब्बत करने का हक छीन लिया, जिसे मोहब्बत को कभी भरोसा नहीं। खुदा तुम जैसा बेटा, भाई और शौहर किसी को ना। लेकिन मेरे दिल से दुआ है मानुष कि तुम्हें आगे जो भी जीवन साथी मिले तुम्हें उस पर नाश। चले गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हारा रास्ता उस तरफ है और मेरा इस तरफ। फिलहाल सानिया भाई को कुछ नहीं पता, और अगर पता चल भी जाए तो वो इमाद भाई को कभी गलत नहीं कहेंगे। पर यकीन करें अम्मी, दानिश बहुत शर्मिंदा है। उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका सामना कर सके, इसीलिए वो बाहर से ही छोड़ के चले गए। हनूर, ये क्या कर रही है अम्मी? क्या कर रही है? तुमसे माफी मांग, वो माँ तुमसे माफी मांग रही है जो मोहब्बत के दावे तो करती थी, लेकिन बेटी की मुसीबत नहीं समझ पाई। देखिए अम्मी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आपकी तरबियत का पास नहीं रखा मैंने, माफ कर दे मुझे। इतना पराया कर दिया तुमने, सब कुछ अकेले सहती रही, मुसीबत मुश्किल, ना चीखी ना चिल्लाई ना मुझसे आके कुछ कहा। क्यों मानो, मैं मर गई थी क्या? किस मुंह से कहती है? खुद ही तो अपने दामन में कांटे चुने थे मैंने। क्या कहती? हिम्मत ही नहीं हुई अम्मी। मानो मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आपकी आवाज में अपना नाम सुनने के लिए ना मेरे कान तरस गए थे। आपने मरी भी मालूम को फिर से जिंदा कर दिया। अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी आपके साथ बहुत बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हें माफ कर दिया मानो, मैंने माफ कर दिया। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है मैं कितना तड़पी तुम्हें खुद से दूर करके। बस बस अब इन आंखों में मुझे कभी आंसू नजर ना आए।
मैं आने भी नहीं दूंगी आंसू, ये एक माँ का वादा है तुमसे। मानूर को अंदर लेके जाओ।